डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। एम एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पेपर है आज का कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा, जिसकी यूनिट 4 का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कंपैरेटिव स्टडी यूएसए, यूके एंड इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हायर एंड टीचर एजुकेशन। यानी हम यहाँ पर इन प्रमुख देशों का जो है आपस में यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर। यानी वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन में कहाँ क्या डिफरेंस है और क्या वहाँ पर विशेषता उनकी है। प्रश्न 1, अमेरिका की प्राथमिक भाषा क्या है यानी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ अमेरिका। ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी अमेरिकन या डी फ्रेंच। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए अंग्रेजी यानी इंग्लिश। प्रश्न 2, अमेरिका का साक्षरता प्रतिशत है। ऑप्शन ए 70%, बी 99%, सी 19% या डी 96%। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 99%। प्रश्न 3, 3 शैक्षिक संरचनाओं वाला देश है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या डी रूस। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न 4, अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन ए 3 आर का, बी 5 आर का, सी 6 आर का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 आर का। प्रश्न 5, अमेरिका की शैक्षिक संरचना है। ऑप्शन ए के 8-4 योजना, बी के 6-3-3 योजना, सी के 6-6 योजना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, अमेरिका में प्राथमिक विद्यालयों को जाना जाता है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन स्कूल्स, बी ग्रामर स्कूल या ग्रेडेड स्कूल, सी प्ले स्कूल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किंडरगार्टन स्कूल। प्रश्न 7, अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए संप्रेषण के कौशलों का विकास करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास करना, सी उत्तरदायित्वों को समझने का विकास करना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, अमेरिकन शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन ए नागरिकों में विश्व नागरिकता विकसित करना, बी सहकारिता की भावना उत्पन्न करना, सी शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण का समावेश या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, किस देश में प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक दक्षता बढ़ाने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए फ्रांस में, बी रूस में, सी ब्रिटेन में या डी अमेरिका में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका में। प्रश्न 10, यूके में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के छात्रों के लिए, बी 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के छात्रों के लिए, सी 4 वर्ष से 15 वर्ष तक के छात्रों के लिए या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के छात्रों के लिए। प्रश्न 11, ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ए मातृभाषा के लिखने, पढ़ने तथा बोलने के कौशलों का विकास करना, बी मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करना, सी ए तथा बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न 12, खेल पद्धति पर आधारित शिक्षा का विकास हुआ। ऑप्शन ए यूके में, बी अमेरिका में, सी भारत में या डी जापान में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए यूके में। प्रश्न 13, यूके के शिशु विद्यालय की मुख्य विशेषता है। ए अनिवार्य उपस्थिति, बी 3R के विकास पर बल, सी खेलकूद वाली गतिविधियों पर बल या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, यूके में प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए करके सीखना, बी कहानी विधि, सी नाटक एवं संवाद विधि या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराएं। भारतीय संविधान की किस धारा में यह उल्लिखित है। ऑप्शन ए 45, बी 44, सी 43 या डी 40। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 45। प्रश्न 16, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है। ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, बी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। प्रश्न 17, भारत में प्राथमिक शिक्षा विकास में आंशिक सफलता के क्या कारण है, यानी पूरी तरह सफलता क्यों नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए आर्थिक कठिनाइयाँ, बी शिक्षा पद्धति संबंधी कठिनाइयाँ, सी सामाजिक कठिनाइयाँ या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 18, अनिवार्य शिक्षा की कठिनाइयों का समाधान है, यानी इन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए आर्थिक दिशा में सुधार करना, बी अध्यापकों की दशा में सुधार, सी शिक्षा नीति में सुधार
या डी उपरोक्त सभी। तो सभी में हम सुधार करके ही इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 19 अवरोधन का अर्थ है। ऑप्शन ए निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूरा न करना, बी कक्षा में पास होना, सी अच्छे प्रतिशत से पास होना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूरा ना करना। यानी अवरोधन का मतलब ये होता है जैसे कोई बच्चा एक क्लास में पास नहीं हो पाता, वो 1 साल या 2 साल में उस क्लास को पूरा करता है, तो इस तरह का जो समय यहाँ पर बर्बाद होता है, ये हमारा यहाँ पर अवरोधन होता है। प्रश्न 20 भारत के सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को किया गया है। ऑप्शन ए निःशुल्क, बी अनिवार्य, सी निःशुल्क तथा अनिवार्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 21 सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। ऑप्शन ए प्राइमरी शिक्षा से, बी उच्च शिक्षा से, सी अध्यापक शिक्षा से, या डी दूरस्थ शिक्षा से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राइमरी शिक्षा से। प्रश्न 22 अमेरिका के संपूर्ण वयस्कों में कितने प्रतिशत लोग हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए 70%, बी 60%, सी 85%, या डी 76%। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी 85%। प्रश्न 23 अमेरिका में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान के विषय हैं। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जीव विज्ञान, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 24 अमेरिका में हाई स्कूल में चयन करने वाले विषय हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर्स, बी एथलेटिक्स, सी परफॉर्मिंग आर्ट, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। प्रश्न 25 अमेरिका में 25 वर्ष की आयु तक हाई स्कूल ग्रेजुएट लोगों का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 86.68, ऑप्शन बी 55.70, ऑप्शन सी 30.75, ऑप्शन डी 64.86। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 86.68%। प्रश्न 26 कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कहाँ है। ऑप्शन ए भारत में, बी अमेरिका में, सी रूस में, डी फ्रांस में। तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका में। प्रश्न 27 अमेरिका में शिक्षा का उद्देश्य है। ए आत्म साक्षात्कार, बी मानवीय संबंध, सी नागरिक जिम्मेदारी, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 28 कौन सा कार्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है। ए आने वाली आवश्यकता को पूरा करने का ज्ञान, बी पूर्व संचित ज्ञान से जोड़कर नए उपायों का ज्ञान प्राप्त करना, सी आवश्यकता के अनुसार बच्चों को इस स्तर पर रोकना, या डी शारीरिक शिक्षा पर जोर देना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो उत्तर है डी यानी शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, जो वहाँ पर अनिवार्य नहीं है। प्रश्न 29 वर्तमान में ग्रेट ब्रिटेन में कितने प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रश्न ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, या डी 6 प्रकार के। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए 3 प्रकार के। प्रश्न 30 यूके में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ए भाषा कौशलों, लिखने पढ़ने तथा बोलने का विकास करना, बी अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना, सी छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 31 आधुनिक विश्वविद्यालयों के स्वरूप का बुनियादी विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, बी अमेरिका में, सी रूस में, या डी जापान में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में। प्रश्न 32 ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए यूके में, बी अमेरिका में, सी रूस में, या डी भारत में। तो ये इंग्लैंड यूके में है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूके में। प्रश्न 33 यूके में विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक स्तर है। ए स्वायत्ततापूर्ण, बी शासकीय, सी स्वायत्ततापूर्ण तथा शासकीय, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वायत्ततापूर्ण। प्रश्न 34 स्वायत्तता का संबंध है। ऑप्शन ए प्राइमरी शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से। प्रश्न 35 ग्रेट ब्रिटेन में डिग्री कोर्स की अवधि है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, या डी 7 वर्ष। तो वहाँ पर 3 वर्ष की डिग्री होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी 3 वर्ष। प्रश्न 36 अमेरिका में प्रथम विश्वविद्यालय किस स्थान पर प्रारंभ किया गया। तो ये बोस्टन में प्रारंभ किया गया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोस्टन, बी न्यू जर्सी, सी वेल्स। प्रश्न 37 अमेरिका में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 2, या डी 7। तो वहाँ पर 2 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। प्रश्न 38 शिक्षा प्रणाली पर सर्वप्रथम किसने विचार किया। ऑप्शन ए सैडलर आयोग, बी हंटर आयोग, सी मुदालिर आयोग, या डी राधाकृष्णन आयोग। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी हंटर आयोग। प्रश्न 39 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। ए भारत में, बी अमेरिका में, सी यूके में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए भारत में। प्रश्न 40 कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं निवासात्मक है। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी लखनऊ, सी आगरा, या डी कानपुर। तो यहाँ पर इनमें से ऑप्शन में से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी एमयू है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए अलीगढ़। प्रश्न 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, यानी यहाँ से ये बताना है ऑप्शन में से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देख लिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय एएमयू दिया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू है, और बनारस विश्वविद्यालय यानी बीएचयू, और लखनऊ विश्वविद्यालय दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली भी और बनारस भी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय।
प्रश्न 42 प्राचीन काल में भारत में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी नालंदा एवं तक्षशिला या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा एवं तक्षशिला। प्रश्न 43 प्राचीन काल में नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। ऑप्शन ए ज्योतिष, बी धार्मिक संस्कार, सी चिकित्सा या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 44 आवासीय संबंधक विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बी आगरा विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या डी बुलंदशहर विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। प्रश्न 45 यूजीसी का पूरा नाम है, यानी यूजीसी की यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी विश्वविद्यालय ग्रेड आयोग, सी ए तथा बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रश्न 46 यूजीसी का संबंध है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के विकास से, बी माध्यमिक शिक्षा के विकास से, सी अंग्रेजी शिक्षा के विकास से या डी व्यावसायिक शिक्षा के विकास से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के विकास से। प्रश्न 47 भारत का मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी ए जेएनयू, बी इग्नू, सी एएमयू या डी बीएचयू। तो इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इग्नू। प्रश्न 48 भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी आंध्र प्रदेश या डी पंजाब। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 49 शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर की शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए, ए अवरोधन की समस्या, बी अपव्यय की समस्या, सी शिक्षा की निरर्थकता या डी गंभीर समस्या। तो इस तरह की जो समस्या होती है वो अपव्यय होती है, यानी शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपव्यय की समस्या। प्रश्न 50 शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण क्या है, यानी बच्चा पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ देता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए निर्धनता, बी जीविकोपार्जन की आवश्यकता, सी अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव या डी उपरोक्त सभी कारण। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण। प्रश्न 51 असंतोषजनक प्रगति के कारण किसी छात्र का एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुक जाना किस समस्या को दर्शाता है, यानी एक कक्षा को पास करने में 1 साल या 2 साल या 3 साल लगते हैं, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या, बी शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या, सी शिक्षा की अस्पष्टता की समस्या या डी दोषपूर्ण शिक्षा की समस्या। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या। प्रश्न 52 शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन ए अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, बी कक्षा में छात्रों का अधिक होना, सी दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 53 भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य समस्या है। ऑप्शन ए अपव्यय, बी अवरोधन, सी अपव्यय एवं अवरोधन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी अपव्यय एवं अवरोधन। प्रश्न 54 भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्या है। ऑप्शन ए व्यवसायीकरण की समस्या, बी परीक्षा प्रणाली की समस्या, सी कार्य अनुभव की कमी की समस्या या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 55 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया। ऑप्शन ए 10+2+3, ऑप्शन बी 8+4+3, सी 11+3 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी 11+3। प्रश्न 56 बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, सी भारतीय शिक्षा आयोग ने या डी अल्पसंख्यक आयोग ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। प्रश्न 57 माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। ए सब अध्यापकों की त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, बी 12 वर्षीय शिक्षा के बाद 3 वर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जाए, सी शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए सब अध्यापकों की त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। प्रश्न 58 माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारत में, बी यूके में, सी अमेरिका में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए भारत में। प्रश्न 59 किस आयोग या समिति ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। ऑप्शन ए मुदालिर आयोग, बी ताराचंद्र समिति, बी सी राष्ट्रीय एकता समिति या डी राधाकृष्णन आयोग। तो ये मुदालिर आयोग ने कहा था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए मुदालिर आयोग। प्रश्न 60 भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की समस्या, बी उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम की समस्या, सी शिक्षण व्यवस्था की समस्या या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 61 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर डी एस कोठारी, बी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर,
ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी डॉक्टर माधुरी शाह। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 62, उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर के प्रमुख कारण हैं। ए कक्षा में छात्रों की अत्यधिक संख्या, बी शिक्षकों का वेतन कम होना, सी शिक्षकों का द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी प्रमुख कारण है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 63, सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा का रूप नहीं है। ए पुनर्बोधन पाठ्यक्रम, बी विचार गोष्ठियाँ, सी कार्यशालाएं, या डी ग्रीष्मकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रीष्मकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम। प्रश्न 64, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ए डॉक्टर के एस कोठारी, बी डॉक्टर सुश्री माधुरी शाह, सी डॉक्टर डी एस कोठारी, या डी डॉक्टर हरि गौतम। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर डी एस कोठारी। प्रश्न 65, मुतालिर आयोग ने संस्तुति की थी। ए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, सी बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की। प्रश्न 66, सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए। ये सिफारिश किसने की। ऑप्शन ए मुतालिर आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी आयोग, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी कोठारी आयोग। प्रश्न 67, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रम को स्थान दिया। ए निरक्षरता उन्मूलन, बी अनवरत शिक्षा, सी पत्राचार पाठ्यक्रम, या डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। प्रश्न 68, 3R से तात्पर्य है। ए पढ़ना लिखना तथा सामान्य गणित, बी पढ़ाना लिखना तथा तार्किक योग्यता, सी पढ़ना मनोरंजन तथा संबंधों का अध्ययन, या डी उपरोक्त में से। प्रश्न 69 जो स्टूडेंट आपके लिए होता है, तो यहाँ पर जो आपको उसका उत्तर देना प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्कूल सम्मिलित है। ऑप्शन ए नर्सरी, बी किंडरगार्टन, सी मोंटेसरी, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देना है पूर्व जो प्राथमिक होता है, पूर्व प्राथमिक से मतलब जो प्राइमरी स्कूल होता है, यानी फर्स्ट क्लास से जो 5th क्लास तक होता है प्राइमरी होता है, उससे भी पहले जैसे हमारे यहाँ पर नर्सरी LKG UKG हुआ करता है। तो यहाँ पर ये हैं कुछ स्थान पर नर्सरी, कुछ पर किंडरगार्टन और कुछ में मोंटेसरी के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। थैंक यू।